पुनः पुनः इन भौतिक सुखों में क्यों जाता है? देखा जाता है कि वो फिर भी जाता है, ऐसा क्यों है? ये तो हमारा प्रश्न आया ना। हम लोग सत्संग में बैठते हैं मन को इससे उपराम करने के लिए, है ना? लेकिन फिर भी कुछ लोग तो प्रयत्न नहीं करते, कुछ लोग नहीं, प्राय प्रयत्न नहीं करते। वो लोग सोचते बुरा क्या है? अगर वो मन जाए कहीं पर भोगों में तो स्वभाव है, बुरा क्या है? बुरा तो भला बुरा कर्म में प्रेरित करता है ना, पर ये कर्म का रिएक्शन तो भोगना पड़ता है। काम करता है मन, भोगना पड़ता है जीव को। ये दुर्दशा हमारा है। ये विषयों में लगना ये जीव का स्वभाव नहीं है, हमारा स्वभाव नहीं है। तो स्वभाव किसका है? मन का। ये मन का स्वभाव, हमारा स्वभाव बिल्कुल नहीं है। तो लगता है मन और कर्म फल प्राप्त करके भोगना पड़ता है जीव को। इससे कहते हैं भगवद गीता में कि ये प्रकृति उन गुण से कार्य करती है, लेकिन फल भोगना पड़ता है जीव को। उसका कारण है जीव अपने मन को मित्र माना है। ये मेरा मित्र है, मेरे लिए जो कुछ भी करेगा ये ठीक करेगा, ऐसा जीव का सोचना है। क्या मन में उनकी ममता है? मन मेरा है। मन किसी का नहीं है, मन माया का है। माया जैसे चलाएगी वैसे वो चलेगा। लेकिन हम सोच रहे हैं कि हमारा मन है, इसलिए मेरे मन में जो कुछ भी आएगा वो काम मैं करूंगा। सलाह करने की जरूरत नहीं है। आप सलाह सूचन क्यों करते हैं? इसलिए कि हम लोग कष्ट पर कष्ट भोग रहे हैं। इससे साधु लोग सलाह देते हैं तो उनकी सलाह पर भी क्यों नहीं मानता है? तत्र आ, साधुओं की सलाह क्यों ग्रहण नहीं करता है मन? तो उनका उत्तर में कहते हैं, बहुत परफेक्ट उत्तर दे रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। वो कहते हैं यावन मनो रज आदि भी अनुरुद्धम संबंधम भवति तावत मनो निरंकुश उत्तंगम जो उत्तंग जोपमम सत्पुरुषस्य कुशलम। कहते हैं कि जब तक व्यक्ति का मन 3 गुणों के संबंध में रहता है, सात्विक राजसिक तामसिक, तब तक वो निरंकुश रहता है। जैसे एक मतंग, मतंग कहते हैं हाथी को, उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं होता है तो हाथी कैसे चलेगा? अपनी चाल चलेगा। उनको जैसा इच्छा है वैसा वो चलेगा। तो ये मन हमारा नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। हमारा कोई अंकुश है? नहीं चाहते हुए भी ऐसे ऐसे कर्म में मन प्रवृत्त कर देता है जो हमारे लिए ठीक नहीं है। हम जानते भी है कि ये ठीक नहीं है, ये सिगरेट पीना हेल्थ के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी लोग पीते रहते हैं। अंकुश नहीं और क्या? तो मतंग की तरह है, एक निरंकुश हाथी की तरह। निरंकुश हाथी अगर जिनके पास नियंत्रण है, ऐसा हाथी को छोड़ दिया जाए बाजार में, ऊपर महावत है लेकिन उनके पास अंकुश नहीं है, तो क्या हालत हो जाएगी? ऐसा हालत हमारा करके रखा है मन ने। ये मन निरंकुश है, हमारा कोई कंट्रोल उनके ऊपर है नहीं। दे दिया पहले से मन ने, हम बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है।
ऐसे बांध करके मन में रखा है, निर्णय किया है कि कल सत्संग में जाएंगे। संडे है, जानते हैं सनातन में 10 से 12 प्रोग्राम है, सीटें खाली है। सोचिए ताकत है तो मन के ऑर्डर को क्रॉस करके आए, क्योंकि वो तो सुबह दूसरा ऑर्डर दे दिया। जाना था सत्संग में, बहुत अच्छा लगा था कि सत्संग अच्छा है, जाना था, लेकिन वो दूसरा ऑर्डर दे दिया, वो नाना प्रकार का काम निकाल लिया। अब ये किए बगैर कहाँ सत्संग में जा रहा है? सत्संग 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 फालतू है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मन जानता है कि सत्संग में जाने से ये तो मेरा सर्वंट रहेगा नहीं, ये तो मेरा दास है बेचारा, जैसे मैं बोलता हूं ऐसे करता है। लेकिन ये सत्संग में जो बैठ गया तो असली बात को जान लेगा, इसलिए वो सुबह ही ऑर्डर चालू करता है, यह काम है वह काम है, सत्संग भी है, सत्संग भी है, देखेंगे, सत्संग को देखेंगे और बाकी काम को करेंगे। कहते हैं कि ये आदमी का मन ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय को खींच करके अपने अधीन कर देता है, या कभी कभी इंद्रिया अपनी ओर आकृष्ट करके मन को अपने अधीन कर देती है और इंद्रियों के निर्देश में मन कार्य करता है, और कभी मन के निर्देश में इंद्रिया कार्य करती है। जीव को अवकाश ही नहीं मिलता है कुछ कर्म करने का। भगत है, उनके पास अवकाश होता है, वो कैसे भी करके मन मार करके भी, इंद्रियों को नियंत्रण में करके भी जपमाला कर लेते हैं। ये अपने लिए है, ये जो होता है वो अपने लिए होता है, बाकी जो होता है वो माया सेवा करा रही है। कीजिए खूब, अहंता और ममता के कारण हम लोग लगे हुए। वो कहते हैं कि वो मत हाथी की तरह है। कैसे हैं? बोलते हैं ये गुणमय मन अपनी ज्ञानेंद्रिय और इंद्रियों के कारण वो बल से, उन बल से निर्गुण उन विवेक को खा जाता है। सत्संग में जाना है ये विवेक है, लेकिन बलवान इंद्रिय ग्राम, ग्राम का समूह, इंद्रियों का समूह इतना बलवान है कि वो निरंकुश मन के अधीन है, तो वो खींच करके व्यक्ति को ले जाता है। इंद्रिय ग्राम बलवान, इंद्रिय समूह, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय है, उन 10 इंद्रियों का समूह, उनमें 21 एकादश 11वां मन है। तो ये मन इंद्रियों के अधीन हो करके वो कहते बलवान और विवेकाद अपनी निर्गुण नहीं, विवेकाद विवेक का भी ग्रास करके वो अधम कार्य में प्रवृत्त कर लेता है, नहीं करने योग्य निंदित कार्य। अधम कार्य का तो निंदित कार्य, बड़े बड़े सज्जन लोग निंदित कार्य कर लेते हैं, नहीं करते क्या? क्योंकि उनके विवेक को मन निर्गुण निकल गया, विवेकता बुद्धि दिया, ये ठीक नहीं है, 2 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, देखेंगे तब ना, यहां कोई नहीं है, पहचान वाला कोई नहीं है, सब अनजान लोग हैं, तो इसमें करने में क्या दिक्कत है? कौन तुमको बहुत बड़ा आदमी सोच रहे हैं? यहाँ वो एक समाज में सोच रहे, लेकिन वो समाज तो दूर है, तो क्या दिक्कत है? इसलिए जबरदस्ती इन विवेक बुद्धि को ग्रास कर लेता है, मन खा जाता है, और फिर उनको खाकर तगड़ा होकर के वो काम कर देता है। वो कहते हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि अपने मन को नियंत्रण में करके अपना उद्धार करे। मन जब तक नियंत्रण में नहीं आएगा तब तक जीव का उद्धार या निस्तार नहीं हो सकता है।
उच्छृंखल मन पाप और पुण्य कर्म करा करके जीव को अधम और गुणता का योनि में डालता रहता है, ऊपर नीचे करता रहता है जीव को, एक शरीर के बाद दूसरा शरीर देता रहता है। इससे कहते हैं कि उद्धरण आत्मना आत्मानम, अपने आप को व्यक्ति को चाहिए कि अपने मन के द्वारा उद्धार करें। मन के द्वारा कैसे उद्धार करें? ना आत्मानम अवसादे, आत्मा का पतन न होने दे। अवसाद का अर्थ अपने आप का मनुष्य को पतन नहीं होने देना चाहिए। पतन का अर्थ क्या है? नीचे की योनियों में गिरा देना, ये पतन है। अगर हम पशु बन गए, कबूतर बन गए, कबूतर, तो मनुष्य का शरीर गया और कबूतर बन गए, ये व्याधि है, इसको कहते हैं अवसाद। बोले आत्मेरी आत्मनो बंधुर आत्मेरी रिप्रो आत्मना, और कहते हैं जो मन है यही मनुष्य का मित्र है और वही मनुष्य का शत्रु है। शत्रुवत कब काम करता है? जब वो मायाधीन रहता है, अपने अधीन नहीं होता है तब। तो उनको करना क्या चाहिए? अपने मन को अंकुश में ला करके, भोगों से निकाल करके उनको सत्संग में बैठाना चाहिए। सबसे पहला काम करना चाहिए। ये निरंकुश मन जहां तहां जाता है, उनको सदुपदेश देकर के ठीक किया जा सकता है। एक ही उपाय और कोई नहीं, सत्संग, भगवान के जनों का संग। सत्संग कि जो युग है उनके युग के अनुसार मन को नियंत्रण करने का एक स्पेशल तरीका है। मन को नियंत्रण में वही व्यक्ति कर सकता है जिनका वो भगवान की कृपा है, और भगवान की प्रसन्नता का कारण उन चारों चार युग में भिन्न भिन्न है। तृतीय अध्याय के विष्णु चित्तायाम यदि मुखे, द्वापर परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तना। चार युग का बात बोला। भगवान की कृपा, भगवान की प्रसन्नता, बड़े बड़े लंबे आयुष्य वाले मुनिगण सतयुग में ध्यान द्वारा भगवान की प्रसन्नता को प्राप्त करते थे, क्योंकि भगवान प्रसन्न हुए बगैर मन माया से निकल नहीं सकता है। दैवी हरेशा गुणमयी मम माया दुरुक्तया मामेव प्रपद्यन्ते माया मेतान तरंतिते। कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरे शरण में आए बगैर ये दुष्कर माया को बड़े विद्वान और बड़े पंडित व्यक्ति भी पार नहीं पाएंगे, क्योंकि अत्यंत दुष्कर है। कोई कर नहीं सकता है उस कार्य को, पार नहीं पाएगा मन को। मेरी कृपा से मन नियंत्रण में आता है। इससे भगवत कृपा, ध्यान, धारणा इत्यादि उपाय था सतयुग में। और उनके बाद में त्रेता आया, तो त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों से भगवान की पूजा, भगवान रामचंद्र जी ने मंदिरों में भगवान का पूजन। आज भी हम हिंदुस्तान में देखते हैं, क्योंकि द्वापर अभी भी था, थोड़ा टाइम 5000 साल हुआ, तो उनका परिणाम स्वरूप बड़े बड़े मंदिर दिखाई पड़ते हैं। ये जो मंदिर है ना, बड़े बड़े मंदिर हम लोग देखते हैं, ये द्वापर का उपाय गया, कलयुग का है ही नहीं। ये तो हम लोग निकट आए ना, इसलिए फैसिलिटी है। उनके बाद में मंदिर तोड़ देंगे सारे। और कौन तोड़ देंगे? जनता। क्यों तोड़ देगी? क्योंकि वो जानेंगे तो बिजनेस का हिसाब किताब है। बोलते इससे दुकान खोलो, इसको बंद करो, मंदिर को, अपने आप बंद हो जाएगा ये सब कुछ। कलयुग है ना, तो कलयुग में उपाय रह जाएगा केवल एकमात्र नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सबसे बड़े उपाय मन को नियंत्रण में करना, अर्थात भगवान को प्रसन्न करने का है, ये सबसे सरल तरीका है। यज्ञ संकीर्तन प्रायिक जगंती सुमेधा। ये कलयुग में हरिनाम के संकीर्तन के द्वारा भगवान का पूजन बुद्धिमान लोग करेंगे। ये तो भागवतम का बात है।
कलौ संकीर्तन यज्ञ, कलयुग में संकीर्तन यज्ञ है। संकीर्तन यज्ञ से भगवान की आराधना होती है, भगवान की प्रसन्नता। और जिनके ऊपर भगवान की प्रसन्नता होती है वो व्यक्ति सरलता से अपने मन को नियंत्रण में कर सकता है। सत्संग में बैठना, इनको भक्ति बोलते हैं। भक्ति से भगवान सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति का निरूपण श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इत्यादि इन 9 विधान दिया गया कलयुग में। नवदा भक्ति, तो इसका आचरण जो लोग करते हैं उनका मन उनके नियंत्रण में होता है, उनका बंधु बन जाता है, वो शत्रु का काम नहीं करेगा। अन्यथा हमारा मन वर्तमान में हमारा शत्रु का कार्य करता है। वर्तमान मन अभी नहीं, अभी तो मित्र के सदृश बैठा हुआ, अभी मित्र बन गया है, लेकिन थोड़ी ही देर में सत्संग जैसे पूरा होगा शत्रु बन जाएगा। एक सेकंड लगेगा, जैसे मंदिर छोड़ेगा, सत्संग गया बाहर में, क्या काम है आज में, लो आज का क्या काम है, बस अब पुनः चले गए, शत्रु का काम चालू किया, शत्रुवत। और याद है, जब तक वो भगवान की भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता है तब तक माया में प्रवृत्त रहेगा, उनकी प्रवृत्ति बंद नहीं की जा सकती। मन है कि ऐसा पिचास है, वो पिचास के सदस्य है, उनको कुछ काम चाहिए, काम लाओ काम लाओ काम लाओ, क्या सोचूं क्या, अरे भक्ति सोचना, बैठ करके अपना कल्याण सोच। वो थोड़े के लिए करेगा, त्रिगुणातीत जाने के लिए। मन को जब तक हम लोग त्रिगुणातीत नहीं करेंगे तब तक ये हमारा पीछा छोड़ने वाले पिचास है। तब तक हमें कर्म में लगा करके भले बुरे कर्म को फल भोग करने के लिए अधम और उच्च प्रकार की योनियों में डालता रहेगा, फेंकता रहेगा। एक के बाद दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, चौथा जन्म, 1 करोड़वा, 1000 करोड़वा, अनंत जन्म हम लोग बीता चुके हैं और आगे अनंत जन्म वेट कर रहा है। हम लोग ये नहीं करेंगे तब तक, और वो किया जा सकता है मनुष्य शरीर में, और कोई शरीर में फैसिलिटी नहीं है, बिल्कुल फैसिलिटी नहीं है। इसलिए सोच समझ करके मनुष्य जीवन जब तक हाथ में है तब तक सब कुछ कार्य को बंद करके ये करना चाहिए। यही सुंदर सुष्ट उपाय, सुंदर उपाय, सब कुछ छोड़ छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। और कितना भी काम छोड़ करके 1000 में लाखों काम बिगाड़ करके व्यक्ति मोक्ष को सुधारे, और ऐसे करोड़ों मोक्ष बिगाड़ करके व्यक्ति भगवान के चरणों में आश्रय खोजे, क्योंकि मोक्ष भी कोई मतलब नहीं है। पंचम पुरुषार्थ है भगवान की भक्ति। ये तो माया के द्वारा जो मन जीव को भटकाता है, अच्छा किसको भटकाता है? तो इसके लिए ये कहा गया है कि जो व्यक्ति इस संसार के सुख को और स्वर्ग तक के सुख को स्वप्नवत नहीं मानता है, उनको भटकाता है। वो आगे बात कह दिया, हम लोग विस्तार से उनको श्रवण करते आ रहे थे। बाकी जो व्यक्ति जैसे ही इस दुनिया के सुख को स्वप्नवत समझता है, वो तुरंत उनके सामने वो मन वो विरमित हो जाता है। जो विकार युक्त मन है, जिनमें नाना प्रकार का विकार उत्पन्न होता है। विकार का अर्थ विषयों प्रति राग, इनको विकार बोलते हैं। कुछ भोग की आसक्ति मन में उत्पन्न होती है, तो यह आसक्ति को विकार बोलते हैं। तो विकार युक्त मन जीव को उनकी आसक्ति के अनुसार नाना योनियों में भटका रहा है, और तब तक भटकता है जब तक वो सतगुण रजगुण तमोगुण से आवृत रहता है। तो हम लोग ये 3 गुणों से हमारा मन आवृत होने के कारण हमको इस संसार में भटकना पड़ता है। आज के श्लोक का यही विवरण है।
तो कहते हैं कि विप्रत पृथक नाम भी, भटकाने का क्या अर्थ है? तो बोले पृथक पृथक शरीर का भिन्न भिन्न नाम और भिन्न भिन्न डिजाइन है। हम लोग देखते हैं 84 लाख प्रकार की योनि, अनेक प्रकार का जीव, 84 लाख प्रकार का जीव इस संसार में इन शरीर लेकर के भटक रहा है। उनमें एक हम लोग हैं जो हमारे पास मनुष्य शरीर है, हाँ, लेकिन वो मनुष्य शरीर बहुत काम की वस्तु है। वो मनुष्य शरीर में जीव ये सारी बात को समझ सकता है, अन्य शरीरों में नहीं। इसलिए मनुष्य को सब कुछ छोड़ करके इसको समझने का चेष्टा करना चाहिए, क्योंकि अपना कल्याण जहां होता है तो व्यक्ति पहले अपने कल्याण में ध्यान देगा ना, क्योंकि सभी जीव वस्तु तो अपना मंगल चाहते हैं, नहीं, लेकिन वो मंगल क्या है इसको हम नहीं समझ रहे, क्योंकि ये मन के द्वारा विषयों में जो आसक्ति हो रही है और मन को हम अपना मित्र मानते हैं। वो जहां आसक्त होता है बोले ठीक है जाओ, ठीक है चलो मैं साथ में आता हूं। और वो मन क्या है? बोले वो 16 आत्मा 16 प्रकार का है। ये मन के द्वारा ही सृष्टि है। हमारे पास जो इंद्रिया है, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, ये मन सृष्टि है। अगर मन विकार में नहीं फंसता था तो ये ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया जो जीव को भोगने के लिए मिली है वो उनके पास नहीं होती, शुद्ध इंद्रिया उनके पास होती है। वही इंद्रिया चित्त शुद्ध होने पर मुक्त रूप में उनके पास रहती है, जीव के पास। लेकिन वो बद्ध दिशा में वो 16 आत्मा 16 प्रकार का ये विकृति उनमें उत्पन्न होता है। और किसके कारण? ना गुण प्रवाह, गुणों से प्रेरित होने के कारण, क्योंकि विषय में आसक्त मन है। और ये मन जब तक विषय में आसक्त होकर के विषयों में भटकता है तब तक एक के बाद दूसरा रूप देखने को मिलता है। किसको किसको देखने को मिलता है? आत्मा को। अनेक रूप वाला आत्मा हो जाता है, जबकि उनका एक ही रूप है, लेकिन देखने के लिए मजबूर। क्या करें? क्योंकि हम अपनी इच्छा के अनुसार, अपने मन के अनुसार कर रहे हैं। तत्वतः अपने स्वरूप के अनुसार हम लोग व्यवहार नहीं करते हैं। और जहां पर स्वरूप का वर्णन होता है वहां पर मुश्किल से ये मन हमको बैठने दे रहा है, मुश्किल से थोड़ी देर के लिए बैठने देता है, बाकी वो हटा देता है वहां से। इसी प्रकार हमारी जो ज्ञानेन्द्रिया है, उन ज्ञानेन्द्रिया के जरिए हमारी कर्म इंद्रिया बहिर्मुख होती है। इसको आगे के श्लोक में वो वर्णन करते हैं कि दुखम सुखम व्यतिक्तम च तीव्रम कालो उपपन्नम फलम आवेनति। इस प्रकार जीव को सुख और दुख ये कालक्रम के अनुसार उनको प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? तो एक कहते हैं कि आलिंग माया रचिता आत्मना स्वदेहिनम संस्कृति चक्रकूट। ये संसार में ये मन ही जीवों को धोखा देने वाला है और हमारा उनके ऊपर विश्वास है। हमारा मन जो कुछ भी बोलता है वो ठीक है और बाकी सब बकवास है। देखिए कि ये जीव को जो बंधन है, वस्तुतः बंधन का कारण है क्या? वहां भी, यहां पर भी ये चर्चा चल, सब जगह एक ही बात बोली गई लेकिन भिन्न भिन्न तरीके से बोली गई है। आइए थोड़ा 2-4 श्लोक पाठ कर लेते हैं, इससे एकदम क्लीन हो जाएगा ये विषय। यहाँ उतना क्लीन रूप में नहीं लिखा गया है और ज्यादा पढ़ भी नहीं, ऐसे श्लोक क्लीन है, लेकिन हम लोग अन्यत्र दूसरी जगह में जो उदाहरण है उनको देख करके और ज्यादा इनका स्पष्टीकरण कर सकते हैं या इस प्रकार उपदेश ग्रहण कर सकते हैं। तो ये कहते हैं वहां पर
कि आत्मानम इंद्रियार्थम च परम यद उभयोरपि सत्य आशय उपादो वै पुमान पश्यति ना अन्यदा। कहते हैं श्री सनत कुमार वाच, तो ये कहते कि देखिए ये जो मन और इंद्रियों का संयोग कराने वाला जो अहंकार है, या उसी को अहंकार बोला गया है, जो उत्पन्न होता है मन में, अहम ममेति, ये मैं हूं, ये अहंता, और मम इति, ये मेरा है। जबकि संसार में कुछ भी जीव का नहीं है, न तो शरीर है, न तो उनके संबंधी परमानेंट है, वो टेम्पररी सब है, व्यवहार मात्र टेम्पररी है। लेकिन कहते हैं कि उन आत्मा और इंद्रियों का, कहते हैं कि उनको जोड़ने वाला ये अहंकार जब तक रहता है, जो किस में रहता है, उपाधि शरीर में, चित्त में। उपादो सत्याशय नहीं, सॉरी, असत्य आशय, जो सत्य नहीं है, ऐसे असत्य आशय माने भाव, असत्य हृदय, तो इनकी उपाधि स्वरूप ये नाना प्रकार का देह विकसित होता है, ये बता रहे। सत्य असत्य आशय उपादो वै पुमान पश्यति ना अन्यदा। कहते उपाधि रूप ये जो चित्त और मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये चार वस्तु की एक उपाधि रूप लिंग शरीर, कारण शरीर है। तो वो कारण शरीर जब तक रहता है तब तक पश्यति ना अन्यदा, तब तक जीव को एक के बाद दूसरा शरीर देखना पड़ता है। देखने का अर्थ ग्रहण करना पड़ता है, और दूसरी दूसरी माताओं के उदर में जाकर के उन शरीर को बार बार बनाना पड़ता है। ये सब समस्या है, और इसी से जन्म मृत्यु जरा व्याधि उनका पीछा कर रहा है। बाकी जीव का मरण नहीं है, जीव को कोई शोक नहीं है, लेकिन इसीलिए शोक होता है। दही कुछ अवस्था में नहीं मिलता है, उस वस्तु का शोक करता है, और नाना प्रकार का दुख हमको जो मिल रहा है। कहते हैं निमित्त इंद्रिय विषय आकृष्टित आक्षिप्तम ध्यायता मन। जब हमारी इंद्रिया विषयों का चिंतन करती है, कुछ जीभ टेस्ट का चिंतन करती है कि फेवरेट आइटम मिले, आंख इस प्रकार का जो फेवरेट वस्तु उनका दर्शन का इच्छा करता है, तो ये विषयों का चिंतन है। और वो चिंतन बार बार जब चलता है, ध्यायता मन के पास बार बार उन चिंतन इंद्रिया ले जा रही है, ये चाहिए, ये चाहिए, तो मन जो है वो कार्य करना चालू करते, संकल्प और विकल्प। मन संकल्प जोड़ता है, और तब कार्य प्रारंभ होता है, क्रिया में आता है, शरीर क्रिया करता है। तो कहते हैं कि उसी प्रकार कहते हैं कि वो इंद्रियों से आकृष्ट हुआ मन तो चेतना में हरते बुद्धि, वो चेतना बुद्धि को हरण कर लेते, वो मन बुद्धि को खा जाता है, बुद्धि को अपने अंदर में कर लेता है। फिर अच्छा बुरा का ख्याल नहीं रहता है। बुद्धि जब मन ग्रसित कर लेता है, जबरदस्ती बलवान है मन बुद्धि से, तो जब वो खा जाता है, तो विचार कहाँ रहा, वो तो बुद्धि को निकल गया मन, फिर वो बुद्धू बन जाता है, जो अपने लिए हानिकारक है उस भी तथापि भी वो कर्म करता है। ये है शत्रुवत कार्य, अपने ही चित्त में शत्रु बैठे हुए मन रूपी। जो भोगों के प्रति आकृष्ट हमारी इंद्रिया, हमारा मन है, हमारी चेतना है, वो बुद्धि का हरण कर लेती है। क्या बुद्धि का कैसे हरण करती है? बोले स्तंभ तोयम इव हृदात, जैसे लद कहते हैं छोटे मोटे सरोवर को, और जिसके तट पर बहुत पेड़ पौधे हैं, वो पेड़ पौधे धीरे धीरे उस जलाशय के जल को खींच लेते हैं। उसी प्रकार वो बुद्धि की चेतना, बुद्धि की क्या चेतना है, वो डिसाइड करेगी, उनको खींच लेते हैं, अपने अंदर में कर लेते हैं धीरे धीरे। जैसे वो पेड़ पौधे जल को खींच लेते हैं, तो बुद्धि की सतर्कता को वो चित्त खींच लेते। बहुत बड़ा विज्ञान है।
ये हम सबके साथ ये घटना होती है। ये जितना देर इसका बात करने को लगता है उतना देर वहां होता नहीं है। ये तो बहुत देर होता है बात करने में, वो फटाफट फटाफट होता है। एक क्रिया इंद्रिय आकृष्ट हुई तो वो मन को आकृष्ट किया, मन आकृष्ट हुआ चेतना को आकृष्ट किया, चेतना आकृष्ट हुई बुद्धि को अपने अंदर में किया, बुद्धि अंदर में हो गई और स्मृति भ्रष्ट, स्मृति नष्ट हो जाती है। देखिए इनको कहते आगे के श्लोक में भ्रष्यम अनुस्मृति चित्तम ज्ञान भ्रंशम स्मृति क्षय। कहते हैं कि जैसे बुद्धि गई उनके साथ साथ अनुस्मृति, अनुस्मृति कहा जाता है जो जीवात्मा के पिछले ग्रहण किए हुए शरीर, उनका जो स्मरण होता है वो विस्मृत हो जाता है बुद्धि जाने से। तो जब वो परछाई बार बार गिरती है तब वो जीवात्मा देख करके घबराता है वो परछाई को। अगर मान लीजिए कुत्ते की परछाई जा रही है तो कुत्ता बनेगा, तो वो घबरा रहा है उनको देख करके, लेकिन अभी घबराने से कोई काम नहीं चलेगा। इसलिए मृत्यु के समय प्राय व्यक्ति और पेशाब संडास इत्यादि हो जाता है डर का मारा। वो भय क्या है? वो भय जो छाया गिरी है कि ये वस्तु बनना पड़ेगा, निकृष्ट शरीर लेना पड़ेगा, ये भय है। अभी कोई बिंदास जीता है, अरे यार खा पी करके मजा करो, लेकिन वो मृत्यु के टाइम वो पता चलेगा तब लेट हो गया होता है, एकदम लेट। तब हम लोग लेट हो गए, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक हम उन कर्म को बदल सकते हैं, अच्छे कर्म करके या भक्ति करके उनसे ऊपर निकल सकते हैं, ये जन्म मृत्यु से ऊपर निकल सकते हैं। लेकिन ये जो नहीं करते हैं उनके लिए फिर कहते हैं कि स्मृति क्षय, उन पूर्वापर की स्मृति को ध्रुवा स्मृति बोलते हैं, नित्य स्मृति कि मैं नित्य हूं, जन्म मरण मुझे नहीं है इत्यादि जो स्मरण है उनको भूल जाती है बुद्धि। और इसी बुद्धि भूलने से ज्ञान भ्रंश, समस्त ज्ञान चला जाता है, ज्ञान चले जाते हैं, स्मृति क्षय, स्मृति बिल्कुल चली जाती है। तद रोदम कवय प्राहुर आत्मानम अव्यमान। तो इसी को बुद्धिमान लोग कहते हैं अपने हाथ से अपना अपकार, अपने ही हाथ से अपना मृत्यु का कारण जीव बनता है। जबकि उनके पास मन है तो वो विवेक पूर्वक सत्संग में बैठ बैठ करके वो सत्गुण को डेवलप करे और सत्गुण में बैठ करके उन शुद्ध सत्व को ग्रहण करके, भक्ति को ग्रहण करके, भगवान का नाम गुण रूप लीला इत्यादि का चिंतन ग्रहण करके मन के द्वारा फिर उन जो प्राकृत सत्व है उनको छोड़ करके विशुद्ध सत्व रूप आचरण करके विशुद्ध सत्व में चला जाएगा। जन्म मृत्यु का तुरंत चक्कर खत्म हो सकता है। लेकिन कौन करता है प्रक्रिया? जैसे मन कहते हैं उसी प्रकार हम लोग करते हैं। नहीं भाई हम बिंदास है। बिंदास क्या है? बिंदास का अर्थ स्वतंत्र है। क्या स्वतंत्र है? हम जो चाहे करेंगे, पर मन आपके पास, मन के ऑर्डर में आप हैं, स्वतंत्र कहां है? देखिए इसीलिए बहुत जरूरी है सत्संग। सब कुछ छोड़ करके व्यक्ति को सत्संग ग्रहण करने के लिए उत्सुक रहना चाहिए, क्योंकि ये अवसर मनुष्य जीवन में भी इसी प्रकार का सत्संग श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा स्थापित ये जो श्रीमद् भागवतम इत्यादि का जो कथा है वो बहुत उच्च कक्षा का सत्संग माना जाता है। जीव को रेर मिलता है। अगर इसका मौका है तो व्यक्ति को चाहिए कि ये सब छोड़ करके इसी प्रकार की संगति में बैठना सीखे और अपने मन को ट्रेन करे। एनी हाउ जाना है, मन लाख ऑर्डर दे अपने स्वभाव के अनुसार। स्वभाव विकृत हो गया है मन का, इसलिए वो तो खींचेगा माया की ओर, लेकिन आत्मा जो अपने कल्याण चाहता है
उनको चाहिए कि मन को नियंत्रित करे, कंट्रोल करके उनका कहा नहीं मान करके यहाँ बिठाए, ये कार्य करना चाहिए बस। जब ये कोई करने में सक्षम हो जाता है, तब धीरे धीरे कुछ काल लगेगा, देर नहीं लगेगा फिर। बस देर जो भी है वो इसी में जानकारी, एक तो हमारे पास जानकारी नहीं है, या जानकारी है तो हम लोग स्वप्न में सोना चाहते हैं। ये अच्छा सपना चल रहा है, लेकिन सपन सपना है, कल पूरा हो जाएगा। ये जो एक जीवन है वो एक स्वप्न के तुल्य है, क्योंकि जीव का तो मृत्यु है ही नहीं। जीव सनातन वस्तु है और टेम्पररी शरीर उनके लिए स्वप्न के समान, भले ही 100 साल का नहीं, 1000 साल का नहीं, करोड़ साल का नहीं, दीप पदार्थ साल का क्यों नहीं है ब्रह्मा जी का आयुष्य, तो वो उनके लिए क्षणिक है, एक क्षण काल में बीत जाएगा वो द्विपरार्थ साल, बहुत लंबा काल होता है। तो उस अर्थ में सपना है। तो हम लोग ये सपन में सोना चाहते हैं आसक्ति के कारण। अच्छा सपना चल रहा है, अमुक पोस्ट हमारे पास है, यह है वो है। जैसे इंडिया के नए प्राइम मिनिस्टर, अच्छा सपना आया है, विन हुआ है पार्टी हमारा एक, और मोदी। अगर बड़ा बनना है तो वस्तु तो बड़ा बनिए, बड़ा व्यक्ति साधु है, जिन्होंने अपने मन को जीत करके उन 6 दोष को दूर कर दिया है, काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य। इस रिपुनाम दुश्मन, उनको कंट्रोल कर दिया। वो इस सबसे बड़ा आदमी है, वो सक्सेस इस संसार में है, और इस संसार में वो आराम से जिएगा, कोई दिक्कत नहीं उनको, न तो मृत्यु का भय, न कोई शोक, न कोई किसी भी प्रकार का टेंशन उनको नहीं रहता है, कोई किसी भी प्रकार का नहीं। उनको आप बोलिए कि हम आपके हिंदुस्तान का नहीं पूरे विश्व का प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, बोले थैंक यू वेरी मच, हमको नहीं चाहिए। क्यों? टेंशन कौन लेगा? इसलिए ब्रह्मा जी का अवस्था भी, ब्रह्मा जी का पोस्ट भी वो लेना नहीं चाहता। भ्रष्टों की नाश कर लिया आपने ध्रुवा स्मृति को कि मैं जीवात्मा के रूप में सनातन हूं, इस स्मृति का नाश हो गया है। इसलिए हमारे जन्म से हम लोग सोच रहे हैं कि हमारी शुरुआत है, और फिर भूत भविष्य इत्यादि कैलेंडर है ही नहीं भूत भविष्य जैसी वस्तु जीव के लिए। लेकिन भूतकाल और भविष्य काल हम लोग देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सीमित आयुष्य के कारण हमको ये दिखाई पड़ रहा है। उसका अर्थ जीवात्मा अपनी स्मृति को खो दिया। नित्य निरंतर जो स्मरण आत्मा के रूप में निरंतर जो उनके पास एक स्थिति है, उनको भूल जाता है। तद उनको कवि लोग बोलते हैं अपने ही हाथ से अपना नुकसान। अपना कहते आत्मानम अपना हुआ, अपने ही हाथ से अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारना। हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि मन जड़ है, अपने से मन कार्य नहीं कर सकता है। जीवात्मा का सब कुछ लेकर के पावर वो कार्यशील है, या परमात्मा का पावर उनके पास है, माया का पावर है, इससे वो कार्यान्वित है। लेकिन फिर भी जीव जब चेतन तत्व से मिक्स नहीं होगा, तब जीव वर्किंग नहीं कर सकता है। जैसे वो घड़ी का पुर्जा एक छोटे से मशीन को प्राप्त करके वर्किंग करना चालू करते हैं, उसी प्रकार ये छोटा जो मशीन वो धबकने वाला है, वो है जीवात्मा। तो जीवात्मा का शक्ति लेकर के जीवात्मा को ही दुख में डाले हुआ है और खुद मजा मारता है। ये है, ये दशा हमारी है। और हम जीव क्या सोचता है, और ये मन का मजा मेरा मजा है। हमारा मजा भिन्न थोड़ी है, हमारा मजा एक भिन्न है। हमारा उसको आनंद बोलते हैं। आम बुद्धि वर्धनम, वो समुद्र की तरह वर्धन होता हुआ आनंद है।
और ये तो दुख की ओर खींचने वाला वस्तु है। थोड़ी देर सुख, बाद में दुख, थोड़ी देर सुख, बाद में दुख। जीवात्मा को कोई दुख नहीं हो, परमानंद का एक पुंज है, भले छोटा सा है, जो भी हो, लेकिन है वो परमानंद का पुंज। लेकिन इसी से वो विस्मरण हो गया है सब बातों का। जो इस संसार को वास्तविक समझ रहे हैं वो इस बात को हवा समझेंगे। याद रहे, ये जो आप सुन रहे हैं उनमें भी जो यहाँ व्यवहार को वास्तविक, जैसे आगे बताया कि जगत के व्यवहार को जो सत्य समझ रहे हैं, तब तक उनको कितना भी ज्ञान दिया जाए, वेद साक्षात आकर के ज्ञान दे और कहीं पर जाकर के ज्ञान दे। मान लीजिए स्तुति किसी के घर में, कोई सत्संग में नहीं आता, घर में चली जाए कि मैं वेद स्तुति हूं, अमुक अमुक स्तुति मेरा नाम है, साक्षात वेद की ऋचा हूं, तुम ज्ञान लो, वो ज्ञान लेगा नहीं। क्यों? उनका आसक्ति संसार में। इसलिए सांसारिक आसक्ति जब तक नहीं हटेगी मन से, तो मन को इस प्रकार नियंत्रित करना सीखना चाहिए। इस शिक्षा हरे कृष्ण मूवमेंट देता है। कितनी कंपलसरी शिक्षा है, आप सोचिए। हम लोग बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं और एकदम सिंसियर होकर के बचपन से पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो 100 साल में कोई काम का नहीं रहता है और जीव मन के अधीन हो जाता है। एक दिन एक घर में से नौकर भाग गया। उदाहरण देते साधु लोग इसको समझाने के लिए कि नौकर भाग गया और सब लोग सब सदस्यों को बोला गया, घर के 8-10 जो सदस्य इकट्ठा फैमिली में रहते थे, तो सबको बोला भाई नौकर अच्छा खोजिए, क्योंकि वो चला गया है। तो एक नौकर मिल गया उनको, घर के एक सदस्य को। तो वो नौकर उनको पूछा कि तुम क्या करते हो? बोलते क्या चाहिए आपको? वो सब मैं करके दूंगा। बोले पॉलिश जानते हो? बोले यस। कपड़ा साफ करना? बोले यस। वो नाश बोला ही नहीं, जो बात बोला हाँ, बोले ठीक है चलो। तब वो घर में लेकर के आए। घर के सब सदस्य बोले कम से कम एक नौकर मिल गया, हाँ कल से काम नहीं करना पड़ेगा अपने हाथ से, क्योंकि सब लग गए थे काम करने में। तो कल से थोड़ा शांति रहेगा। पर वो लोग पूछ रहे थे ये सब काम जानता है? बोला हाँ वो सब जानता है। और वो भी बोला सब जानता हूं। तो वो सब लोग डर के मारे कि सब काम जानते हैं तो पगार ज्यादा बोलेगा। तो उनको बोला पगार क्या, आप पगार क्या लेंगे? तनख्वाह क्या लोगे? बोले तनख्वाह बनकर क्या, आपकी सेवा करना मेरा कार्य है, कर्तव्य। बोले आहा ये तो काम हो गया। अच्छा वो अगला भाग गया, तनख्वाह वाला था ना, ये बगैर तनख्वाह वाला मिल गया है। अब उनको और सारे घर का काम वो फटाफट जिनको जो चाहिए वो करके देता है। बोलते ये लाओ रेडी, बोलते हमारा कपड़ा, बोले बिल्कुल रेडी पड़ा है। बूट बोले पॉलिश किया हुआ मिलेगा आपको। वो इतना वर्किंग कर रहा था और ऐसा वर्किंग चालू किया, सब लोग खुश। एक दिन उनको आ गया बुखार है। वो बुखार आ गया तो सब लोग उनकी सेवा में, क्योंकि ये उठेगा तो हमारा काम करेगा। कोई चलन दबा रहे, कोई क्या हुआ आपके लिए क्या दबा, कोई वो लग गया उनकी से। वो बाद में उठा ही नहीं, आज तक नहीं उठा। ये हमारा मन का घटना है। ये नौकर जो चाहिए, बोले क्या चाहिए ये दूंगा, क्या चाहिए ये लो। बोले वो करनेंदी बोलती है श्रवण ला, बोले ये लो। बोले दर्शन बोले ये लो। सब कुछ सामने लाने वाला है। जो जगत का वस्तु चाहिए वो सामने ला करके रखता है। लेकिन मालिक बन करके बैठ गया, अभी हटने का नाम नहीं है। वो कभी बुखार से उठा ही नहीं, सबको सेवक बना दिया, सदस्य को। उसी प्रकार हमारी सब इंद्रियां उनकी सेवा में लगी हुई है। हम एक गलती से सोच रहे हैं कि हम भोग कर रहे हैं, लेकिन किसका? दुख का, सुख नहीं। हम लोग दुख भोग कर रहे हैं।
पर माया के कारण उनको हम मानते हैं सुख, बाकी सुख नहीं है। हमारी मान्यता है कि ये सुख है, ये दुख है। वो तो कभी भी कोई भी पूछने पर सिद्ध कर दूंगा 1 सेकंड में। इस बात को कई बार बताया भी है, उसकी चर्चा नहीं करना है। खैर, कहते हैं कि ना हत परो लोके पुंसा स्वार्थ व्यतिक्रमान यद अनस्य प्रेयसम आत्मानम स्व व्यतिक्रमान। देखिए बहुत सुंदर बात अभी बोल रहे हैं चतुष्कुमार। ये कहते हैं इस संसार में इससे बढ़कर स्वार्थ हानि जीव की क्या हो सकती है, जिनके कारण सब वस्तु प्रिय लगती है। ये जो प्रीति है, ये प्रेमास्पद वस्तु या प्रेमास्पद व्यक्ति लगते हैं। व्यक्ति में प्रेम होता है, किसके कारण होता है? मन के कारण के जीव के कारण। मन जड़ है, जिनके कारण सब प्रिय लगता है उसका ही अपने हाथ से उनका हानि करना, इससे बढ़कर स्वार्थ हानि संसार में क्या है? प्रश्न है, कोई है? देखिए, हमारा जीवात्मा जब शरीर में रहता है तब तक सब वस्तु प्रिय लगती है, जिनके कारण स्नेही प्रिय लगते हैं, खान पान प्रिय लगता है, सब कुछ प्रिय लगता है। उन प्रिय कर आत्मा का हानि अपने हाथ से जो करता है उससे बड़ा मूर्ख इस संसार में कौन है? और हम लोग वही मूर्ख है, बाहर नहीं, ऐनक में देखना चाह रहे हैं मूर्ख। लेकिन मन के ऐनक को जिस दिन देखना सीख जाएंगे तब हमारा काम बन गया। इसलिए आगे के श्लोक में ये बता रहे हैं कि व्यक्ति को चाहे न कुर्याद कहिर्चित संगम तमिश्रम तितिर्षु धर्मार्थ काम मोक्षानाम यद अत्यंत विघातकम। कहते हैं कभी भी व्यक्ति को कदाचित भी कभी भी कहते ये तमोगुण या रजोगुण का संग नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को कम से कम सतगुण के संग में जाए, सत्संग में बिठाए, कम से कम उत्कृष्ट शरीर मिलेगा ना, कम से कम देवताओं का बॉडी तो मिलेगा। मान लीजिए कि गुणातीत नहीं हुआ, गुणों से ऊपर नहीं जा सका, कोई बात नहीं, लेकिन देवता का शरीर तो मिलेगा। देखिए ये प्रभाव है कि इसलिए कहते न कुर्यात कहिर्चित संगम तमस तीव्रम। इस संसार में जो अत्यंत तीव्र संग व्यक्ति करते हैं, इस संसार के संग, संसार का संग का अर्थ संसार भोग, इंद्रियों का संग विषयों से, वो नहीं करना चाहिए। किसको? तितिक्षु, जो लोग तैरने की इच्छा रखते हैं, अपने मन के ऊपर जय करना जो चाह रहे हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए। अब बोलेंगे हम नसीब में लिखा है उनका क्या करेंगे, सुख नसीब में लिखा है उनका क्या करेंगे? तो बड़े बड़े राजा लोग एक सुख भोगे, पूरी दुनिया का राज्य। अम्बरीश महाराज भगवान के भक्त रहते हुए हजारों साल राज्य किए, यही भरत महाराज करोड़ों साल राज्य किए, लेकिन वो राज्य कैसे करते थे? भोग में आसक्त नहीं, उनका सारा आसक्ति भगवान में। ये राज्य भगवान की देन है, ये प्रजा का रक्षा करने के लिए मुझे नियुक्त किया गया है, और वेद में यही लिखा है। यहाँ कोई भी है, जननी न सस्यात्, पिता न सस्यात्, गुरु न सस्यात्, सुजत न सस्यात्। कहते हैं इस संसार में गुरु, जननी माने माता और पिता बनने का तब तक अधिकार नहीं है जो उनके अंदर में आए हुए जीव को जन्म मृत्यु से ऊपर न हटाए। तब तक वो माता माता नहीं है, वो पिता पिता नहीं, वो सब उनके शत्रु है। जाइए, कितना भी प्रेम कीजिए अपने बेटे को, जब तक ये ट्रेनिंग नहीं देंगे कि भक्ति कैसे की जाए, तब तक हम उनके शत्रुवत काम करते हैं। अपने शत्रुवत अपना मन काम कर रहे हैं और उसके अनुसार उनके शत्रु हम लोग बने हुए हैं। माता माता नहीं कहलाएगी, गुरु गुरु नहीं कहलाएगा, पिता पिता नहीं कहलाएगा।
जो ये उपाय नहीं बता सके। इसलिए कहते कहिचित संगम तमस तीव्रम, न कभी भी प्रकृति का संग नहीं करना चाहिए। भोग भोगो, नो प्रॉब्लम, आसक्ति नहीं होना चाहिए। या भोग भोगने का तरीका है भगवान को ऑफर करके, ये भगवान का संसार है, मेरे पास जो भी है बेटा बेटी ये भगवान का है, भगवान ने भेजा है, मेरा नहीं है। लेकिन मन मान अरे मेरा है, आपका नहीं है, आप अपने से बना नहीं सकते। अब बनाने तो बेटा ही बनाएगा, बेटिया क्यों बनाएगा कोई? लड़का ठीक है लेकिन अपने हाथ में है नहीं। ये भेजा जाता है जीवों को कर्म के अनुसार हमारे पास। इस बात को थोड़ा गहराई से सोचते हुए व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रित कर अर्थांत उन भोगमयी दृष्टि से हटाना चाहिए। धीरे धीरे, एकाएक नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे उनका प्रैक्टिस यहाँ पर हरे कृष्ण मूवमेंट में मिलता है। ये सबसे बड़ा शिक्षा है और सबसे बड़ा कल्याणकारी मार्ग यही है जीवों के लिए। उसमें दैहिक कल्याण ऐड हो जाता है। लोग बोलते हैं आपकी संस्था दूसरों को खाना खिलाने के लिए क्या करती है? बहुत बहुत संस्थाएं खाना देती है। अरे भाई शरीर से निकालना माने खाने से निकल गया और कभी खाने की झंझट नहीं रहेगी। मुक्त कर दो। मुक्त अवस्था में जीव को खाना कमाने की क्या, खाने की भी आवश्यकता नहीं है। मुक्त जीव को वो नहीं चाहता है खाने वाले। ये सब भोगासक्ति के कारण हम लोग खाना भोगना सब कुछ चाहते, मन के कारण। ये मन कमाल कर रहा है बैठ करके, इसलिए कहते हैं निर्गुण मतो मन स्यात्। कहते गुणारूप गुणा अनुरक्त मन वो बंधन का कारण है। जैसे वो आसक्ति जब तक चित्त में रहती है मन में, तब तक जीव को व्यसनाई दुख का कारण। व्यसन माने दुख, ये संस्कृत शब्द है। हम लोग व्यसन बोलते हैं किसको? चाय को व्यसन बोलते हैं ना, ये ठीक बोलते हैं। दुख है, चाय का दुख, सिगरेट का दुख, इसलिए व्यसन शब्द है। ये शब्द एडजेक्टिव है व्यसन। तो इसको चाय का दुख है भाई, चाय नहीं मिलेगी तो दुखी हो जाएगा बेचारा। जिनको व्यसन नहीं है, चाय का दुख नहीं है, उनको बगैर चाय चलेगा। उसी प्रकार बगैर भोग भी जीव रह सकता है। शरीर के साथ आत्मा को रखने के लिए खाना जरूरी है, तो उतनी मात्रा में खा करके और भजन करना जरूरी है। यहाँ से छूटने का उपाय करना चाहिए कि यहाँ फंसने का उपाय करें। इसलिए हमारा मन हमारा शत्रुवत काम करता है, भोगों में फंसा हुआ मन। इसी को कहते हैं गुणानुरक्तम व्यसनाय जंतो। जंतो माने हम, जंतु है। जो इस प्रकार जीते हैं ना भोग में, उनको जंतु बोलते हैं। अरे 2 पैर वाला शरीर लेने से कोई मनुष्य नहीं हो जाएगा, तुच्छ जीव है, थर्ड क्लास। जितना भोग में है उतना थर्ड क्लास, चाहे वो बहुत बड़ा मिनिस्टर क्यों नहीं है। शास्त्र की दृष्टि से सबसे थर्ड क्लास है, जो अपने कल्याण को सोच नहीं सका और जो अपने पास आए हुए अपने बच्चों को बचा नहीं सका। कैसे बचाएगा? जब खुद को बचाने का शिक्षा नहीं मिला तो कैसे अपने बच्चों को बचाएगा? वो तो सोचेगा स्कूल कॉलेज जाओ और दे दिया बूचरी में। ये तो बूचरी के सदस्य आज की स्कूल और कॉलेज, साक्षात अभी पर्चा मिल गया है, बूचरी की तरह चलती है। ये जीव के संस्कार को खाने वाली है। ये जीव का गला काटने वाला संस्कार वहां मिलता है पढ़ाई में, कुसंस्कार सारा। ये संस्कार देना चाहिए बच्चों को। इसलिए कहते हैं इन 8वें में कि देखिए गुणा अनुरक्तम व्यसनाय जंतु। ये जंतु जब विषयाशक्ति में होता है तो उनका मन गुणों में अनुरक्त होता है। इसके कारण ये मन ही कारण है। और क्षमाय नैर्गुण्यम, और अगर वो मन आसक्ति छोड़ दे तो वो मोक्ष का कारण बन सकता है। मन स्यात् मोक्षाय, वो उनका मित्र बनता है। अब आसक्ति कितना करना है?
अपने शत्रु को पोषण देना है कि अपने मित्र को, वो हम कार्य कर सकते हैं। बराबर समझ में आ गया पूरा। और ये भरत महाराज ने पहले अनुभव करके देख लिया 3 जन्म में। कितना? इनके बाद में बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि केवल मेरे जैसे शास्त्र की शिक्षा दे रहे, क्योंकि मुझे पूर्व जन्म का स्मृति नहीं है, उनको स्मरण था। अभी बताएंगे आगे चल करके। तुम अपने को राजा सोच रहे हो ना, भरतो नाम राजा हम। भरत का नाम सुना? बोला भरत का कौन नहीं सुना है? भारतवर्ष उसके नाम से है। बोलते वही मैं 30 जन्म में था। बेटा तुम अपने आप को राजा सोच रहे हो? आज मैं हरिण के गर्भ से निकला, उनके बाद में भगवान की कृपा से ये ब्राह्मण के परिवार में जन्म हुआ है। हाँ, ये कथा आगे भरत महाराज बोलेंगे। यही राजा रहूंगा, उनको राजा का अभिमान फिर भी था, तब वो बोल देंगे। किसी को नहीं बताया, अपना एक भी जन्म नहीं, कोई ज्ञान नहीं दिया, उनको दे रहे एक ही आदमी को। कहते हैं कि देखिए क्षेमाय निर्गुण मत हो। जब वो निर्गुण हो जाएगा, मन गुणों में आसक्त रहेगा, तब तक हमारा शत्रु के रूप में काम करेगा। और निकालेगा कौन? आत्मा, अपनी बुद्धि के बल पर। और बुद्धि डेवलप होगी सत्संग से। इसलिए कुसंग में कभी नहीं जाना चाहिए, सत्संग में निरंतर जाना चाहिए, खोज खोज कर सत्संग में जाना चाहिए, क्योंकि हमारा कल्याण का विस्तार वहीं से होता है, सत्संग से। क्षेमाएं कहते हैं वो मन निकालेगा। किसका निकालेगा? अनंत जन्म किसका कराएगा? हमारा। एक जन्म में हम लोग थक गए हैं दुखों से, अनंत जन्म उसी से वो धूम के सदृश है, क्योंकि नीचे बाटी में घी है, और वो दीपक जो बाटी खाने वाला दीपक है, उनकी शिखा धूम में निकलती है, अर्थात अंधकार में ये संसार देने वाली शिखा निकलती है। सधूमा भजती ना अन्नदा। अगर जैसे ही वो घी खत्म हो जाएगा, कहते पदम तथा गुण कर्मानुबद्धम वर्तिर मन शयते अन्यत तत्वम। कहते उस प्रकार जैसे घी खलास होने पर वो दीपक की लौ अपने तत्व में अग्नि में मिल जाएगा। चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यहाँ घी खा करके धूम निकालते हैं, लेकिन प्योर सुवर्ण से जो आग निकलती है, उनमें आग दी जाती है। और मन किसके अंदर में है? ना जीव का है। और जैसे आत्मा चाहे वैसे मन को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ये आत्मा की अवहेलना के कारण आज सुधारूंगा, कल सुधारूंगा, उनकी उपेक्षा करने के कारण ये बढ़ गया है। इसलिए कहते हैं स्वदेहिनम, वो देहदारी जीव को जो स्व है, मैं है, हम लोग मैं बोलते हैं, वो जीवात्मा को के लिए इस संसार में सबसे बड़ा ठगने वाला मन है। कि अत्यंत ठगी मन जीव को कैसे ठगता है, तो इनको 2 श्लोक में हम लोग और भी सुने थे। तावन अयम व्यवहार सदा अभी। ये संसार को ये मन की वृत्तियां प्रकाशित करती है। संसार है नहीं, लेकिन वो प्रकाशित होता है। जैसे स्वप्न व्यक्ति देखता है, स्वप्न में घर है नहीं, स्वप्न में स्त्री है नहीं, लेकिन फिर भी अपनी स्त्री का भोग अपने घर में व्यक्ति करता है स्वप्न में। लेकिन स्खलन इत्यादि ये सिद्ध करता है कि स्वप्न देह में विचरण करता था, जीव करता था। उनका वीर्य स्खलन इत्यादि जो हो जाता है, वो देह नहीं होते हुए भी, ठीक उसी प्रकार ये संसार नहीं होते हुए भी वास्तविकता का हम अनुभव करते हैं। जैसे सपने में स्त्री भोग नहीं हुआ, लेकिन हुआ भी, कैसे पता चलेगा? वीर्य स्खलन से। उसी प्रकार ये संसार नहीं होते हुए भी है करके दर्शित होता है, ये मन के कारण, ये मन की वृत्ति है। सदा अभी प्रकाशित करता है। क्षेत्रज्ञ साक्ष्यो भवति, यद्यपि क्षेत्र के साक्षी है, जीवात्मा साक्षी मात्र है। साक्षी का अर्थ होता है वो देखने वाला, ये मन क्या कर रहा है। लेकिन मन के साथ जो हमारा फ्रेंडशिप हम रखते हैं ना, ये सबसे गलत है, वो हमारा शत्रु है। क्यों?
क्योंकि भोग में लगा हुआ मन शत्रु है। हमारा स्वरूप दास का है, हम भगवान के नित्य दास है, सनातन सेवक। हाँ? देखिए एकदम स्पष्ट होता जा रहा है विषय। जैसे जैसे प्रवचन आगे बढ़ता है तो विषय एकदम स्पष्ट हुआ जा रहा है। कहते हैं वो लुटेरा मुखिया है मन, और जीव को लूटने वाली वो है इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया मन को, एक जीवात्मा के धन को लूटती है। जीवात्मा का धन क्या है? मनुष्य शरीर में मिली हुई आयुष्य धन है। क्योंकि ये आयुष्य इन सब बात को समझने में लगनी चाहिए, लेकिन ये लूट रहे हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये समूह। अभी बराबर कमाल करने वाला जो मन है, उनका क्षेत्र पकड़िए पकड़िए इसको आते, मन पकड़ में नहीं आता है, लेकिन यहाँ साफ मन को दिखा रहे हैं। उनका साफ फोटो खींचा गया है, किस रूप में कार्य करता है, उनका कार्य क्षेत्र क्या है। क्योंकि जहां जहां से वो लूटता है, वो लुटेरे को वहां पकड़ करके उनको फाइन करना चाहिए, सजा। ये तो हमारा संपत्ति लूट रहा है। देखिए कहते हैं पूरम कर्म के क्या करेंगे, पसंद है और अंत तक खाएंगे, मन तो भरेगा नहीं। मन एक माया है, वो संतुष्ट होगा नहीं, और उनके बाद में खाने का इच्छा है। अरे रसगुल्ला इतना मीठा, वो मीठे खाने का इच्छा, तो बोलते ठीक है, और मर गया। क्योंकि जीवन तो शाश्वत नहीं है, सनातन जीवन किया नहीं, ये सब जानकारी करके भगवान का भजन किया नहीं, इसलिए काल को हटाया नहीं मार करके बीच में से। ये बीच में काल बाधित है, वो काल बाधा रूप में आ गया और समय पूरा हो गया। इसी में भोग में एक प्लेट नहीं मिलेगा, हाँ? और मरना पड़ेगा, हाँ? तो बोलते कौन सा? बोले मीठा, स्वीट डिश। तब बोलते हैं अभी यहाँ पूरा हो गया तुम्हारा स्वीट डिश इत्यादि। लेकिन स्वीट डिश खाने का इच्छा है, इसलिए लाल चीटी बनो। कभी भी मिर्ची के डब्बे में नहीं मिलेगी चीटियां, उनकी वृत्ति बन गई है। और वही अपने घर में चीटी बना तब, और घर में आसक्ति है, तो जहां जिसकी आसक्ति वहां जीव को धकेलते। ये है भोग। और भोग कितना डेंजर है। घर में चीटी बन गई है, घर का मालिक था, अब चीटी बन गई, कोई सलाम बलाम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, कोई सैल्यूट नहीं। जबकि घर उन्होंने बनाया था, बंगला, अपना बंगलो बना करके वो पूर्व जन्म में आसक्ति था ना, इसलिए वहीं भेजा। वहीं पर चिटिया बेटियां हम लोग रखते हैं, भगवान व्यवस्था करते हैं। चिटियों का शरीर भी वहां रखता हूँ। तुम अकेला मान रहा था ना कि मेरा घर है, अकेला का नहीं है, सबका है। तो प्रकृति के अंतर्गत सबका घर है, तो वहां चीटी अपने घर में चीटी बनाते। कितनी दुर्दशा जीव है, कितनी दुर्दशा में फंसा हुआ है, हम उनका विचार नहीं करते, अर्थात गंभीरता से इसके ऊपर कोई गौर नहीं करते। खा रहे और मजा आ रहा है तो खा रहे। आप क्यों मना करने वाले कौन होते? मजा ले रहा हूं मैं, लेकिन सजा यहाँ मजा ऐसे नहीं लिया लेने देते हैं, सजा है, इसके पीछे ही सजा खड़ी है। मजा मत लो बेटा, सीधा चलो लाइन पे। गंध, ये हमारे सुधार के लिए भगवान की माया ने हमारी पिटाई चालू की है। इसी से पिटाई होती है। समझदार जीव इन दुखों को समझ जाता है कि हमेशा दुख, हाँ? इसलिए जीव को उनके स्वरूप में लाने के लिए ये पिटाई है। जीव याद करे भगवान को याद करने का अर्थ अपने स्वरूप का भजन कर रहा है, अपने स्वरूप में स्वभाव का भजन। जैसे आग की ओर चलना चालू करते चिंगारी है, तो अपने स्वभाव में जाने का प्रयत्न कर रही है। साफ समझ में आ रहा बात है, हाँ। तो ये एक तो ये दंडित करते हैं,
भगवान जीव को, उनका कारण वो भगवान का अंश है, भगवान की शक्ति है, लेकिन वो दूसरा कारण एंजॉयर बनना चाहता है, भोक्ता, भगवान की तरह भोक्ता बनना चाहता है। तभी एक नकली भोक्तापन का व्यवस्था भगवान करते, ठीक है बेटा तुम्हारा इच्छा है, स्वतंत्रता तुम्हारा, तुम मेरा भजन करो अथवा तुम भोक्ता बनो, इन दोनों में तुम स्वतंत्र हो, चॉइस तुम्हारा। हम लोग जूझ करते हैं भोक्तापन को, इसलिए हमारा ये दशा होता है। किस पर भी दशा का सुधार करने के लिए, कर्म फल भुगत करके खत्म करने के लिए संसार बनाया है भगवान ने। तो भगवान तो टोटल दयालु हो गए, क्रूर नहीं है। जैसे गवर्नमेंट दयालु है, जेल का निर्माण करके वो कानून सिखाना चाहते। कानून का अर्थ है स्वभाव, स्वभाव का अर्थ है सेवक। हम लोग सब सेवक है। यहाँ भी क्या कर रहे, सेवकाई कर रहे ना, कि और कोई काम करते हैं, सेवक है। एक दूसरे की, तीसरे चौथे की, एक पूरा संसार सेवा में रहते हैं। ये सब प्राइम मिनिस्टर में सब सेवा नहीं, वो लोग वचन दिए हम आपकी अच्छी सेवा करेंगे, तभी जाकर के मिनिस्टर के रूप में जनता चुनती है। तो राजा से लेकर प्रजा पर्यंत नहीं, ब्रह्मा से लेकर चीटी पर्यंत सबका स्वभाव स्थिर होता है सेवक का। तो भजती स्वभाव इति आत्मा, आत्मा के रूप में अपने आपका जो स्वरूप उनके सामने आता है, तो भजती, उन स्वभाव का भजन का अर्थांत कृष्ण का भजन करते हैं, परमात्मा का भजन करते हैं, उस स्वभाव को पकड़ना है। लेकिन हम लोग दूसरे स्वभाव, दूसरे प्रभाव में आ गए हैं, अपने स्वभाव से वंचित होकर के प्रभावित हो गए माया से। भोक्तापन का जब चेष्टा किया, तब ये व्यवस्था एक मान और 11 इंद्रिया, अहंकार के साथ 10 इंद्रिया, स्थूल सूक्ष्म इत्यादि 5 ज्ञान इंद्रिया, तो कितने प्रकार का सुगंध है, हजारों नहीं करोड़ों प्रकार का सुगंध है। और उसी प्रकार करोड़ों प्रकार का स्वाद है, एक स्वाद नहीं है। जीव के लिए करोड़ों करोड़ों प्रकार का वो स्वाद है। और अभी भी स्वाद निकाल ही रहे लोग, ये प्लस माइनस करके वस्तु में। ये कुछ लोग का ये बिजनेस है, धंधा कुछ लोग का है। वो जान गए हैं कि सबको जीव का चस्का है, तो वो लोग क्या करते हैं, वही प्रकृति का आइटम लेके 2 आइटम मिला करके टेस्ट करते हैं, आहा अच्छा लगता है थोड़ा। वो लोग मार्केट में वो मिक्स करके मार्केट में रखते हैं अपना, फिर इसका विज्ञापन करते हैं टेलीविजन में। हम लोग सोचे ओह एक नई आइटम खाने की निकली है। वो नई आइटम नहीं है, ये पृथ्वी का मिक्स होना है। क्योंकि पृथ्वी से, एक ही वस्तु से सब नाना प्रकार का 100 प्रकार का वस्तु उत्पन्न होता है, आलू से लेकर के जितना भी खाने का आइटम है। अच्छा वो है क्या, वो एक दूसरे जीव है। ये भी प्रॉब्लम तो ये है कि वो दूसरे जीव का बॉडी है। जीवो जीव से जीवनम, इस संसार में एक जीव दूसरे जीव का आहार है, दूसरे जीव का भोग का वस्तु है। पका पका करके हम लोग जो खाते हैं ना, वो दूसरे जीव खाते हैं, दूसरे की बॉडी खाते हैं। इसलिए भोगों में, जो भोग भोगने में मन है, उनमें जीवात्मा को सोचना चाहिए कि ये मेरा भोग नहीं है, मेरा विषय नहीं है। उनको टेस्ट करके क्यों देखे, उनका आस्वादन करके क्यों देखे, पहले से छोड़ दो, ये मेरा वृत्ति ही नहीं है। ये संसार माइक झूठा है, जीव को सुख देने के लिए नहीं, दुख देने के लिए बनाया गया। चस्का लग गया माने दुख लग गया। जैसे व्यसन, व्यसन का तो संस्कृत में दुख है। भाई अमुक को चाय का व्यसन है, चाय का दुख है, उनको नहीं मिलता। बाकी सुखपूर्वक जीते हैं, नहीं पीने वाले, तो पीने वाले दुखी हो जाते हैं। उसी प्रकार वस्तु का चस्का, वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उसमें जो जो वस्तु में चस्का लगा है, किसी को स्पर्श का चस्का है, स्त्री शरीर का चस्का है पुरुष को, और स्त्री को पुरुष शरीर का चस्का है। ये चस्का है, इसमें है भी कुछ नहीं, चस्का मात्र है।
माया मात्र है, एक ब्रह्म मात्र है। क्योंकि जिससे जीव को सुख नहीं मिलेगा, और सुखी किसको करना है? जड़ मन को नहीं, या जड़ इंद्रियों को सुखी करना है? वो तो जड़ है। वो जो अनुभव करता अंदर में है, थोड़ा अनुभव रखने वाला, वो चेतन जीव है। वो इनका अनुभव करता है, लेकिन ये उनका विषय ही नहीं है। वो उनके लिए दुख कारक है। कुछ काल सुख लगता है, लेकिन पुनः उससे वैराग्य उत्पन्न होता है। ये ठीक नहीं है, दुख लग गया उनका। जैसे वैराग्य होता है वैसे भगवान सामने आते हैं। लो बेटा, अभी आसक्त पड़ा था इसलिए मेरा दर्शन नहीं पा रहा था। ये क्षेत्रज्ञ सबके हृदय में भगवान, उनको मूर्ति के रूप में रखा गया है। तुम्हारे हृदय में है, उनका यहाँ दर्शन करो नारायण के रूप में। हम लोग रोज वहां दर्शन करते हैं, लेकिन सबके हृदय में दर्शन, यही तो हमारा तकलीफ है। जब सब जगह नारायण का दर्शन होगा, लेकिन सब जगह तो अपना वैरी दिखाई पड़ रहा है, कोई तटस्थ दिखाई पड़ रहा है, तो व्यवहार राग और द्वेष का होता है। भगवान बोले तब तक योग्यता नहीं है। राग द्वेष वाले मन को समान दृष्टि मेरी तरह हो जाए, तब तुम मेरे मित्र बनोगे। हो ही मित्र, लेकिन तब तुम मेरे साथ रह सकते हो, और तब तुम अपने स्वभाव का भजन कर सकते हो। अपना स्वभाव है आनंद, और तब तुम आनंद में बढ़ जाओगे जब निरंतर मेरा दर्शन होगा। वो करे, लेकिन मन के साथ उनका एक मित्र है, मन का। वो हर लोग हम हैं, हम अपने मन को इतना मित्र समझते हैं, इतना प्यार करते हैं, उनके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार, लेकिन मन नहीं देते हैं। मारा करो, मन लगाओ, भगवान बोले ये नहीं होगा, दोनों सुनने जाओ, एक दिन का प्रसाद हमारी ओर से सत्संग का रख लो, लेकिन मन नहीं लगे, क्योंकि मन इतना प्रेम करता है मन को व्यक्ति। क्योंकि मन नहीं होगा तो भोग नहीं होगा संसार का। तो कहते जब तक यावत, देखिए न यावत एतम तनुभुत नरेंद्र, देहधारी जीव जब तक ये सांसारिक पदार्थों में जो आसक्ति है, उन आसक्ति रूप माया का तिरस्कार मनुष्य नहीं करेगा, या बुद्धि को दृढ़ बना करके उन आसक्ति को, माया की जब तक नहीं काटेगा, ये बोल रहे, तब तक मन आसक्त रहेगा उसमें, और पुनः इसी प्रक्रिया को बाध्य होगा। ये प्रक्रिया चलती रहेगी। वो बाध्य होकर के, मजबूर होकर के जीव एक काम करता है। बोले नहीं, मजबूरी क्या है? हरे कृष्ण, मजबूरी क्या है? जीव की क्या मजबूरी है? जीव तो भगवान का अंश है। उनकी मजबूरी क्या है? मन को अपना मित्र मान लिया है। इसलिए जब तक यावत, जब तक एतम तनुभुत, इन माया का तिरस्कार नहीं करेगा। माया माने ममता, किसके प्रति? भोगों के प्रति। ये जो ममता है, तो उनका तिरस्कार नहीं करेगा, तब तक ये बोल रहे हैं। और दूसरा बात, हे महाराज, हे नरेंद्र, कहते जब तक जीव ज्ञानोदय के द्वारा ये नहीं समझ लेता है कि ये भोग ही मेरे लिए बंधन का कारण है, और इनका तिरस्कार करना नहीं कर सकते। सामान्य जनता तो नहीं कर सकती है। कहते हैं विमुक्त संग, इस प्रकार आसक्ति को छोड़ करके इन सड़ रिपु नाम दुश्मन, वो दुश्मन कहते काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह, जीव के शत्रु ये छह। एक आचार्य लिखते हैं ये सड़ शत्रु, और दूसरे लिखते हैं कि अहंकार सहित ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। हलवा पूरी बनाना बंद कीजिए, ये बोल रहे। क्या शक्य है?
शक्य नहीं है। उपाय बता रहे हैं, कहते हैं कि ये करते हुए इन 6 शत्रु को नहीं जीत करके और जब तक अपने आत्म तत्व को नहीं जान लेता है तावत तब तक भ्रमतीय, इस संसार में भ्रमण करने के लिए वो मन बाध्य करेगा, मजबूर करेगा, जन्म लेने के लिए मजबूर, और मरण नहीं चाहते होंगे मजबूर। कौन चाहता है? लेकिन हो रहा है, जबरदस्ती हो रहा है। और जरा व्याधि तो गिफ्ट में है, बुढ़ापा गिफ्ट में मिलता है, और जरा व्याधि, बीमारी इत्यादि, उपाधि, टेंशन इत्यादि सब कुछ तो गिफ्ट में मिलता है वर्तमान में। तो पालन मत कीजिए, स्नेह मत कीजिए मन को। लेकिन कहते हैं कि देखिए ये शत्रु कहते हैं तुम्हारी उपेक्षा करने के कारण और ज्यादा बलवान हो गया है। जितनी हम उपेक्षा करते रहेंगे ना, अभी थोड़ा समय नहीं हुआ है, बूढ़ा होने की बात करेंगे, या अभी बाद में करेंगे, पहले घर काम कर लेंगे, बाद में करेंगे, बाद में थक जाता शरीर तो मन बोलता है आराम करना चाहिए, बाद में करो, जब तो आराम कर लेते, तब तक समय हो जाता है, दूसरे टाइम खाना बनेगा। खाना बनाना है ना उपेक्षा, इसी को उपेक्षा बोलते हैं। और उसी प्रकार बिजनेस, यह वह नाना प्रकार, यह लालसा वह लालसा, तो हम लोग ले जाते हैं, इसको उपेक्षा बोलते हैं। हे राजन, यही तुम्हारा बलवान शत्रु है। उसका अर्थ हम सबको ये समझना चाहिए कि हमारा बलवान शत्रु हमारे भीतर है, और हम ही लोग उनकी उपेक्षा करते हैं। उनके अपेक्षित पदार्थ ले जाकर के उपेक्षा होती है। अपेक्षित पदार्थ ले जाना, मन चाहता है वो देना, उसका उपेक्षा किया। शत्रु नहीं, अभी भी मित्र बना करके रखे, तब तो ये संसार चलेगा, तब तो कोई नहीं काट सकता है। जीव जब तक अपने से ये कार्य नहीं करेगा, उनके लिए दूसरा कोई करके नहीं देगा, क्योंकि जीव ने अपने से इनको मित्र बनाया है संसार भोग के लिए। भोग की लालसा के कारण ये मन उनको अच्छा लगा, बुद्धि अच्छा लगा, ये है तस्मात् मन एव निग्रहितव्यम इति आह। एनी हाउ, किसी भी प्रकार से मन का निग्रह करना ही चाहिए, नहीं करने पर काम नहीं बनेगा, ये बात को बोलते हैं। सबसे पहले वचन दे करके बोले भ्रातव्यम शत्रु उपेक्षेव जहि। बोले शत्रु की कभी उपेक्षा की जाती है कि उनका वध करना चाहिए? तो उनका सुनिश्चित वध करना चाहिए, तो उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कहते जहि निग्रह, उनको निग्रह कीजिए मन को। तद उपेक्षणम एव तद वध इति भाव। उनकी उपेक्षा ही उनका वध है। मन का वध होगा नहीं, मन माया है, माया का कौन वध कर सकता है? लेकिन उनकी उपेक्षा उनका वध है। तो जो वो मांगता है उतना ज्यादा नहीं देना है, ये उपेक्षा है। शरीर आत्मा के साथ रहे, उनके लिए जो जो जरूरी है वो चीज दे, क्योंकि शरीर से काम लेना है ना, इंद्रिया इसमें है, उससे काम लेना है। इसलिए कहते हैं चक्रवर्ती ठाकुर कि उनको इनकी उपेक्षा उनका वध है। न तुम तद इष्ट विषय भोग प्रदान लक्षणया अपेक्षया। कहते हैं वो जो मांगते हैं वो भोग मत दो, जो उनको चाहिए वो नहीं देना चाहिए, यही उपेक्षा है। बताइए, कोई व्यक्ति अगर मन का चाहा हुआ वस्तु उनको नहीं देगा तो मर जाएगा क्या? कोई मर जाएगा? कोई नहीं मरेगा, क्योंकि जीने खाने इत्यादि की कोई मना नहीं है। व्यक्ति को जीने के लिए खाना चाहिए,
पर आसक्ति पूर्वक। तो ये आसक्ति कैसे हटेगी? इसको कहते हैं चक्रवर्ती ठाकुर आगे कि वो खाने से आसक्ति कैसे हटेगी, बहुत सुंदर तरीका दिया है इन सब का कि कैसे उनको जय किया जाए। क्योंकि ज्ञान के द्वारा उनको मारने का, वध करने के लिए बोल रहे, वध होगा नहीं, वध की जगह उनको ट्रांसफर किया जाए, डाइवर्ट किया जाए उनको, ये उचित उपाय है। तो कैसे वो विधिवत बताते हैं, आप सुनिए उनको। थोड़े टाइम में मैं उनको फिनिश करता हूँ। वो कहते हैं ठीक है, चकिता को कहते हैं हाँ, सर्वथैव वधस्तम अभिप्रेतमा, वो सर्वथा सर्व तरीके से उनका वध करना चाहिए। तस्मात् मनु लिंगम अदो वदंती गुणा गुणत्वम परावरेष्यति श्रूयते अन्यत्र तम इति च पूर्वोक्त। जैसे पूर्व में बताया गया है कि वो जितना भटकेगा उतना जीव को भटकना पड़ेगा संसार में, तो जितना जल्दी उनको रोकना होता है उतना ही जीव के लिए। तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक जीवन में एक आदत छोड़ता है और कोई व्यक्ति एक जीवन में 50 आदत छोड़ता है, तो 50 आदत सीख चलाना, तो वो तो केयरफुल हुआ ना, यही वध माना जाएगा। जीने खाने के लिए जरूरी है उतना चीज दे, ज्यादा नहीं। ये तो उनकी डिमांड बढ़ गई है, तो इसी के कारण तकलीफ है। तो वो कहते हैं कि ठीक है उनको कैसे, तो बोलते वदंती गुणा, मन कीदृशम अधिकम एजितम, उनका बलवान अत्यंत बलवान है। स्ववृत्ति संसिद्ध समृद्ध ननु, उनकी वृत्ति हम देते हैं तो वो खा खा करके खूब बलवान हो जाता है। तो हमारा मन अत्यंत बलवान हो गया है, इसलिए पहले इसको काटने का उपाय क्या है वो बता रहे कि बलवान तीन कहते हैं वो तो अत्यंत बलवान है, तो कथम निग्रहणि किया, मैं कैसे उनको निग्रह करूंगा? बोले गुरु साक्षात प्राप्तस्य मंत्रस्य, गुरु ग्रहण करना और उन गुरु के साथ साथ जो गुरु मंत्र देते हैं वो मंत्र है अस्त्र। हरे कृष्ण 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 हरे, थोड़ा जागृत, राम राम हरे, तो मन निगलेक्ट करेगा विचार को। क्यों? क्योंकि ये तो छोड़ने का बात है ना, मन को ग्रहण नहीं करेगा, लेकिन फिर भी ग्रहण कराना चाहिए जबरदस्ती इस बात को। ये तो सो करके आपको सुनने नहीं देगा, सो जाओ, क्या रखा है इसमें, ये उल्टा है। क्यों? क्योंकि ये उल्टा है, ये इसकी वृत्ति जीव को, वो सोचते हैं जीव तो छोड़ देगा मुझे और मैं कैसे जीऊंगा मन के साथ, तो मन का जीवन लेकर के मैं जीता हूं, यही जीवोपाधि है। बोले इतना चेतन वस्तु मेरे से छूट जाएगा तो मैं भोग कैसे करूंगा संसार में, मन का ये आइडिया। इसलिए वो तो सुना देगा, लेकिन आत्मा को चाहिए कि खड़ा होकर के सुने, नींद आता है तो उपाय तो है, खड़ा होकर के सुने अगर नींद आती है तो, क्योंकि ये करना है। तो कहते हैं मंत्र, बोले हर्ष चरणियों उपासना श्रवण आदि न विविध भक्ति नवविध भक्ति एवं तो कहते हैं 9 प्रकार का जो 9 विधा भक्ति है, कभी इसमें कंटाल जाता है मंत्र जप में, ठीक है थोड़ा भगवान के लिए फूल माला बना लो। ये भगवान का आश्रय लिए हुए व्यक्ति जब भगवान के लिए फूल माला बनाते तो 2 बात होती है इसमें। एक उनकी क्रिया दिव्य होती है, वो अपने लिए नहीं करता है, भोग के लिए नहीं करता है, वो माला पहनने के लिए माला नहीं बना रहा, वो माला भगवान को पहनाने के लिए। तो भगवान का कृपा बढ़ता जाएगा, भगवान मदद हेल्प करेंगे, ये बेचारा प्रयत्न कर रहा है और मेरी सेवा, इसी को कहते हैं डाइवर्ट करना।
क्योंकि जबरदस्ती विषयों से हटा करके इसने ऊपर का चस्का दो उनको, और भगवान जैसे कृपा करेंगे ना तो भगवत भक्ति का चस्का लगेगा। तो जब हाईएस्ट चस्का लगेगा तो निकृष्ट छूटेगा।